नमस्कार। और आज बात करते हैं कि कैसे एक रोग अनेक रोगों को दावत देता है, मतलब कि फैलाता है। ठीक है, सबसे पहले आप जब तक जड़ पे काम नहीं करेंगे ना, रूट पे काम नहीं करेंगे, जब तक आपका रोग ठीक नहीं होगा, हमेशा के लिए दब सकता है। दबना, रोग का दबना और रोग का ठीक होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमें दबाना नहीं है। दबा आप किसी भी दवाई से रहे हो, मतलब कि आराम, दबाना मतलब राहत, आराम आना, और ठीक होने का मतलब कि ठीक होना, दोबारा वो चीजें दोबारा लौट कर वापस ना आना, दोबारा नहीं होना। दो तरह से रोग होते हैं। जब आपको राहत मिल जाती है, आराम मिल जाता है, वो दवाई से ही मिल सकता है, वो आपकी नाभि सेट कराने से ही मिल सकता है, वो आपको किसी थेरेपी कराने से ही मिल सकता है। ठीक है, तमाम तरीके हैं इसको राहत लेने के, लेकिन ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर अपने डाइजेस्ट सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। आपको मजबूत करने पड़ेंगे आपके सारे ऑर्गन और सारी चीजें। ठीक है, तो बात करते हैं आईबीएस की। दो तरह से कनेक्शन होता है। रोग कैसे आते हैं, देखो, यदि आईबीएस डायरेक्ट नहीं होगा सबसे पहले तो, ठीक है, चाहे तो क्या होगा कॉन्स्टिपेशन, या फिर क्या होगा लूज मोशन। अब लूज मोशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन को लगातार रहने पे क्या होगा, आपको प्लस में क्या क्या रोग मिल सकते हैं, पाइल्स हो सकता है, मस्से की हो सकती है, खूनी हो सकती है, ठीक है, भगंदर हो सकता है, फिशर हो सकता है। इस तरह की बीमारियां हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, लूज मोशन में क्या होगा, आईबीडी बन सकता है, लगातार आते कमजोर हो जाएंगी और आईबीडी आपको हो सकता है। इसके साथ लूज मोशन के साथ क्या हो सकता है, आपका ब्लड आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आते वीक है और आप उनके लिए दवाई लोगे, दवाइयां इसमें काम नहीं करती, तो वो अपना प्रभाव और छोड़ देती है, जिसको क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट। इफेक्ट कुछ होगा नहीं, लेकिन साइड में से इफेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। तो प्लस 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 रोग इसमें कैसे आते हैं, क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन आया, कॉन्स्टिपेशन से क्या हुआ, पाइल्स आ गई, भगंदर आ गई, बवासीर आ गई। अब ये रोग भी इसका हिस्सा बन गए। अब इनकी परेशानी अलग और ये परेशानी अलग। आप इलाज कॉन्स्टिपेशन का कराएंगे, इनका कराएंगे। यदि कॉन्स्टिपेशन में यदि कड़क मोशन हो गया तो आपको इन सब तीनों चीजों में आपको दिक्कत महसूस करना लगेगा। यदि आपकी पोटी किसी दवाई से आपको लूज करने लग गए तो फिर आपका पेट साफ नहीं होगा, फिर आपको और इरिटेशन पैदा होगी। तो इसका मतलब क्या है, पोटी आपकी लूज भी होनी चाहिए जब से ये है। तो हमारा ये ना बने उससे पहले पहले जो हम इलाज करा लें वो बेस्ट रहता है, कि आपको एक रोग से विभिन्न रोग ना बने, 2 से 3 ना हो, आप एक पे डिपेंड हो तभी आप इलाज करा ले, तो आप जल्दी ठीक होने के चांस होते हैं। ठीक है, जैसे आईबीएस हुआ, आईबीएस में क्या होगा, आपको नींद का भी प्रॉब्लम, साइकोलॉजी भी हो जाओगे, आप फिजिकली भी हो जाओगे, मतलब पेट के भी रोग भी दिखेंगे, आप सेक्सुअली भी हो जाओगे। आप किस किस चीज का इलाज कराओगे, तीनों जरूरत है। आम आदमी की नीड है तीनों। उसको दिमागी रूप से भी संतुष्ट होगा तभी जाके काम धंधे पे जाएगा और तभी जाके वो फ्रेशनेस महसूस करेगा। जब पेट ठीक होगा तभी जाके उसका दिमाग ठीक होगा। जब पेट और दिमाग दोनों खराब ही होंगे तो आप सेक्सुअल और आपका हरासमेंट दो ऑटोमेटिक आ ही जाती है। तो जैसे जैसे कनेक्शन होता है ना, वैसे वैसे आपकी बीमारी बढ़ती रहती है। तो शुरुआत होते ही इसको दबा लिया जाए तो और भी जल्दी ठीक होने के चांस होते हैं। अदरवाइज दवाई लोगे प्लस में फिर कोलाइटिस हो जाएगा, आते कमजोर हैं और दवाई खाओगे सूजन आ जाएगी। कोलाइटिस के लिए दवाई लोगे तो आईबीडी में तब्दील हो जाएगा। आईबीडी का मतलब कि आईबीडी का भाग होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस पैदा हो गया तो एक बीमारी को छोड़ने के चक्कर में, मतलब कि एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में हमने 3-4 बीमारियां नई पैदा कर ली, और 3-4 बीमारियों के और 10 लक्षण आ गए। अब न्यूट्रिशन की कमी आ गई तो विटामिन डी के भी लक्षण आ गए, विटामिन B12 के भी लक्षण आ गए, मैग्नीशियम के भी लक्षण आ गए। मैग्नीशियम की भी कमी हो जाती है जिसके कारण कैल्शियम नहीं बन पाता। तो ऐसे तमाम तरह के लक्षण जो हैं एक एक बीमारी में अलग अलग कनेक्शन में आते रहते हैं, और ये बीमारी जो है बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाती है कि हमें यही नहीं पता चलता हमें इलाज नीचे से कराएं ऊपर से कराएं, किस चीज़ का कराएं।
तो डिपेंड करता है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने रोग को समझे, फैलाए ना। जितना फैलेगा रोग उतना ही आप ठीक होने में आपको दिक्कत महसूस होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें।